हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू रिवीजन क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो क्वेश्चंस आपके जो 30 तारीख को एग्जाम होने वाला है, 30 अक्टूबर को, उसमें हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप सारे क्वेश्चनों को सही से समझ पाएं और अपना स्कोर अच्छा करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि प्रूव दैट cos पाई बाय 4 माइनस एक्स cos पाई बाय 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स साइन पाई बाय 4 माइनस वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है? देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि ये पाई बाय 4 माइनस एक्स और पाई बाय 4 माइनस एक्स दो जगह लिखा है, तो ये आपका ए हो जाएगा। इस पूरे टर्म को हमने क्या मान लिया? ए मान लिया। ठीक है, और इसको क्या मान लिया? बी। पाई बाय 4 माइनस वाई और पाई बाय 4 माइनस वाई को क्या मान लिया? बी मान लिया। ठीक है, अब इसमें ये फॉर्मूला जो कंसेप्ट लग रहा है, अब आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ना तो आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। कंसेप्ट कुछ ऐसा लग रहा है इसमें, जैसे कि cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B। अब आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला किसका होता है। तो ये फॉर्मूला होता है cos A प्लस बी का। तो इसका मतलब क्या है कि इस पूरे की जगह पर आप क्या लिख दो? cos A प्लस बी। ठीक है, तो इस पूरे की जगह पर लिख देंगे cos A प्लस बी। अब A की जगह पर क्या लिखेंगे? A की जगह पर ये लिखेंगे पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस B की जगह पर पाई बाय 4 माइनस वाई, इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करेंगे कि देखो पाई बाय 4 और पाई बाय 4 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90, क्योंकि पाई बाय 4 का मतलब होता है 45। तो इन दोनों को जब प्लस कर देंगे तो ये आपका मिल जाएगा 90 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है कि इन दोनों में से ना आपको ना माइनस कॉमन ले लेना है। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, इस तरीके से। अब यहां पर एक नया फॉर्मूला बनेगा जो कि होता है cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, ये ज्यादातर याद रहता है बच्चों को कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? आपका साइन थीटा होता है। तो cos 90 माइनस थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे आप? साइन थीटा, साइन एक्स प्लस वाई। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा? प्रूव्ड हो जाएगा। देखो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाने क्या था? साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है ना, और हमने लिया है साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ये आ सकता है। इसको जरूर समझ के जाएं और करके भी जाएं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है शो दैट। शो करना है आपको कि साइन 75 प्लस कॉस 75 जो होता है √3/√2 होता है। ठीक है, तो देखो 75 को कैसे ओपन करना होता है? इसको ओपन करने के लिए आपको इसको 45 प्लस 30 लिख देना है। ठीक है ना, और ऐसे इधर भी cos 45 प्लस 30 लिख देना है। ठीक, सिंपल सा कंसेप्ट है। अब इसमें दो फॉर्मूले लगेंगे। पहला लगेगा साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का, और दूसरा लगेगा cos a प्लस बी का, cos a प्लस बी का। देखो, फॉर्मूलों को जरूर करके जाएं। ठीक है, फॉर्मूले बहुत जरूरी हैं आपके लिए। ठीक है, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन a cos b प्लस, प्लस है तो प्लस चलेगा, cos a साइन b, इस तरीके से। ठीक है, और cos a प्लस बी में cos में फॉर्मूला उल्टा हो जाता है, चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। ठीक है ना, फॉर्मूला क्या चलेगा? cos a cos b माइनस आ जाएगा और साइन a इंटू साइन b। इस तरीके से ये फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई किए जाएंगे। ठीक है, अब इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम। साइन a प्लस बी का, साइन a प्लस बी का यहाँ लग जाएगा, तो साइन a की जगह 45 और cos b की जगह 30 प्लस ऐसे ही प्लस करके cos a cos b, सॉरी cos a sin b। तो cos a की जगह 45 और b की जगह पर आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से आपने बस पुट करना है। ठीक है, फिर cos a प्लस बी का इधर भी लगेगा, तो फॉर्मूला क्या है? cos a cos b, cos a cos b, इस तरीके से। फिर माइनस साइन a साइन b, इस तरीके से
आप फॉर्मूले को पुट कर दोगे, ठीक है। अब साइन 45 क्या होता है, साइन 45 होता है 1/√2। अब बस वैल्यू रखनी है, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। cos 30 कितना होता है √3/2 प्लस cos 45 1/√2, cos sin 30 1/2, cos 45 1/√2 और cos 30 √3/2। ऐसे sin 45 आपका हो जाता है 1/√2 और sin 30 होता है 1/2, इस तरीके से, ठीक है ना। अब देखो जो जो कट सकता है वो काटने की कोशिश करें, ठीक है। जैसे कि 1/√2 और 1/2 दोनों टर्म एक जैसी हैं, और यहाँ पर भी देखो ये भी इसके जैसी टर्म आ रही है, एक प्लस में है और एक माइनस में, तो ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। अब बचा क्या, ये दोनों टर्म बची, इन दोनों को लिख लेते हैं। ये क्या हो गया √3/2√2 प्लस उधर भी √3/2√2। अब देखो जब दो टर्म एक जैसी होती हैं तो दोनों का क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, ठीक है ना। तो डबल हो जाएगा किसका, √3/2√2 का, और 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या आपके पास, √3/√2। तो बताओ प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया कि इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर आ गई, √3/√2 के बराबर। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि नहीं, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लीनियर इनइक्वालिटीज से, जिसमें x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट होता है। देखो इसमें डायरेक्टली नहीं करना होता बच्चों को। वैसे तो इस क्वेश्चन को करते समय क्या होता है, बच्चे सोचते हैं डायरेक्टली करते हैं कि जैसे कि 3 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो वहां पर स्टेप आपकी कम हो जाती है, गलत हो जाती है। तो देखो यहाँ पर हम करेंगे क्या, यहाँ पर 3/5 लिखा है और यहाँ 5/3 लिखा है, उल्टा लिखा है एक दूसरे का। तो यहाँ पर क्या करो, 5/3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 5/3 से मल्टीप्लाई कर दो पहले तो, ठीक है, हटाने के लिए। तो 3 से ये 3 कट जाएगा और 5 से ये 5 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x-2, और यहाँ पर बचेगा आपका ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये नीचे 9 हो जाएगा, ठीक है। 2 - x, कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। हमें करना क्या है कि x वाली टर्म को एक साथ लाना होता है, ठीक है। करना है कि देखो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो नीचे वाली टर्म है ना, इसको हटा देना है। नीचे वाली टर्म को हटाने के लिए इधर क्या करो, 9 से मल्टीप्लाई इधर कर दो और 9 से मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो ये तो कट जाएगा आपस में, ठीक है। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9x माइनस का 18, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 माइनस का 25x। अब क्या करना है कि x की वैल्यू को निकालने के लिए x वालों को एक साथ और बिना x वालों को एक साथ करना है। तो देखो यहाँ है माइनस का 25, आप इधर प्लस करो 25x से, और इधर भी क्या करो 25x से प्लस करो, ठीक है। जो स्टेप यहाँ कर रहे हो वही स्टेप यहाँ करेंगे, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 34x माइनस का 18, और ये आपस में कट जाएगा तो ये हो जाएगा 50, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 18 को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 34x माइनस का 18, तो प्लस का 18 यहाँ पर कर देंगे और प्लस का 18 यहाँ पर भी कर देंगे, तो इस तरीके से ये कट जाएगा, ये बचेगा 34x और ये हो जाएगा आपका 68, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करेंगे 34 से इधर भी डिवाइड कर देंगे और 34 से इधर भी डिवाइड कर देंगे, ये कट जाएगा आपस में और ये कट जाएगा 2 बार में, तो यानी कि x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू क्या आ गई, 2 आ गई। इस तरीके से ये आपका आंसर इनइक्वालिटीज में आएगा। बात समझ रही? तो इसी तरीके से करना है, डायरेक्टली नहीं करना, आपको एक एक करके स्टेप को बढ़ाना है। जो स्टेप यहाँ पर करोगे वही स्टेप यहाँ पर भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। परमुटेशन का क्वेश्चन है ये। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे। ठीक है, मंडे लेटर को अरेंज करना है और बताना है कि उसमें कितने वर्ड्स आपके निकल सकते हैं। तो नंबर ऑफ वर्ड्स निकालने हैं हमें, नंबर ऑफ वेज निकालने हैं। तो देखो अरेंजमेंट करने का फॉर्मूला होता है परमुटेशन का। तो फॉर्मूला कैसे लगेगा, कितने अक्षर है इसमें 6, तो 6p6, इसको हम 6 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर 6 अक्षरों को रिपीट करना होता है, अरेंज करना होता है, तो सीधा सीधा 6 का फैक्टोरियल लिख दो। और देखो इसमें से कोई रिपीटेड है या नहीं है, रिपीटेड तो कोई नहीं है। अगर रिपीटेड होता तो डिवाइड में आ जाता उतनी संख्या का फैक्टोरियल, ठीक है। अब बस आपको क्या करना है कि 6 के फैक्टोरियल को ओपन कर देना है। तो 6 के फैक्टोरियल को ओपन कर देते हैं इस तरीके से। ये हो जाएगा 6 पंजे 30, 30 चौक 120, 120 3 360, 360 दूनी 720। तो आपके पास कितने वेज आ गए, 720 वेज यहाँ पर आ जाएंगे।
बस मेरी ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है। बस मंडे को क्या करना था, अरेंज करना था, जितनी संख्या है उतने का फैक्टोरियल लगा देना। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि हाउ मेनी कॉर्ड्स, कॉर्ड्स क्या होती हैं, जो सर्कल को, जैसे कोई सर्कल होता है, सर्कल में दो इसमें मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाली एक लाइन जो होती है उसको क्या कहते हैं हम, कॉर्ड कहते हैं। ठीक है ना, बोला है हाउ मेनी कॉर्ड कैन बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट्स, थ्रू द 10 पॉइंट्स, थ्रू द 10 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। एक सर्कल पर 10 पॉइंट है, ठीक है, उनसे हमें क्या बनानी है, कॉर्ड बनानी है। तो कितनी कॉर्ड्स बन सकती हैं, तो देखो कॉर्ड्स को बनाने के लिए आपके पास कितने पॉइंट्स चाहिए, 2 पॉइंट्स चाहिए। तो यहाँ सिलेक्शन वाला कंसेप्ट चल रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉर्ड्स निकालने के लिए आप फॉर्मूला जो लगाओगे वो लगाओगे कॉम्बिनेशन वाला कि 10 पॉइंट्स हैं, उसमें से 2 पॉइंट आपको सिलेक्ट करने, तो इसे लिखेंगे tan C2। और जो NCR का फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल अपॉन में r का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल और 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 10 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल इंटू में 8 का फैक्टोरियल। अब कैसे ओपन करेंगे, यहाँ पर 10 को लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल, और 2 को तो 2 इंटू 1 और ये 8 का फैक्टोरियल, ऐसे इससे ये कट जाएगा 8 का फैक्टोरियल। ठीक है, और 2 से ये कट जाएगा 5 बार में, तो इसका आंसर आ गया 45 बेस। यानी कि आपके पास 45 कॉर्ड्स बनेंगी जो कि एक सर्कल में 10 पॉइंट से बन सकती है। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। अगला देखते हैं। अगला है फाइंड द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म निकालनी है इसमें, मिडिल टर्म। तो देखो किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन को देखने के लिए आपको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा कि उसके n को देखो, n कितना है, 6 है। n अगर 6 है तो इसमें टर्म्स जो होंगी वो कितनी होंगी, 7 होंगी। कितनी होंगी, 7। n की वैल्यू अगर 6 है तो टर्म्स कितनी होंगी, उसमें 7 होंगी। ठीक है, तो 7 की जो मिडिल टर्म होगी वो क्या हो सकती है बताओ, 7 के अंदर मिडिल टर्म कितनी हो सकती है, अगर 7 संख्या है तो मिडिल टर्म कौन सी होगी, 4th। कौन सी होगी, 4th। समझ आ रहा है। अब आपको क्या निकालना है, आपको टर्म 4th निकालनी है। कौन सी टर्म निकालनी है, 4th टर्म। तो 4th टर्म के लिए आपको r की वैल्यू क्या लेनी होगी, r की वैल्यू लेनी होगी 3। r मतलब जान रहे हो, जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो लगता है NCR, a की पावर n माइनस r और b की पावर r। तो ये r क्या है, r का मतलब होता है जैसे कि 6 है तो इसमें r ले सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6, ऐसी तभी तो 7 बनती है। तो रेट जो 4th टर्म निकालने के लिए r की वैल्यू लेनी पड़ेगी आपको 3। तो इसका मतलब 4th टर्म निकालनी है हमें, तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं 3 + 1। अब इसका मतलब है r की वैल्यू 3 है और 4th टर्म निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या होगा, NCR, a की पावर n माइनस r और b की पावर r। अब बताओ n कितना है हमें, हमारे पास 6 और r कितना है 3, a कितना है, a है हमारे पास 2/x, उसकी पावर 6 - 3, और b कितना है हमारे पास, माइनस का x अपॉन में 5 और r की जगह पर 3। इस तरीके से ये लिखना होता है। अब इसको भी सॉल्व करेंगे 6c3 को, तो 6c3 का मतलब हो गया 6 का फैक्टोरियल अपॉन में 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, और इधर 3 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कट जाएगा इससे, 3 दूनी 6, ये कट गया, तो ये हो गया 20, 5 और 20। तो मतलब इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 20। ठीक है, और ये हो गया 2/x की पावर 3। और देखो क्यूब है, क्यूब अगर क्यूब के अंदर अगर नेगेटिव संख्या है तो संख्या क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, तो माइनस में बाहर लगा देता हूँ, तो ये हो जाएगा x अपॉन में 5 का क्यूब। अब ये हो जाएगा माइनस का 20, 2 का क्यूब अपॉन में x का क्यूब, x का क्यूब अपॉन में 5 का क्यूब, तो ये क्यूब से तो क्यूब कट गया, -20 मल्टीप्लाई बाय 8 और मल्टीप्लाई बाय 1/125, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 160 अपॉन में 125। ठीक है, अब 5 5 से कट सकते हैं, ये 5 से कट जाएगा कितने बार में, 5 से काट दो इसे, 5 से 15 और 5 दूनी 10, और 5 से इसे काट दो 25 बार में। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई -32 अपॉन में 25 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी मिडिल टर्म को फाइंड कर सकते हो। ध्यान रखना
मिडिल टर्म निकालने के लिए पहले देखें कि टर्म्स कितनी है उसके अंदर, और फिर टर्म्स का बीच वाली संख्या को देख लें, और जो भी मिडिल टर्म निकलेगी, जैसे फोर्थ निकल रही है तो उसमें आर की वैल्यू कितनी लेनी होगी, आपको 3 लेनी होगी। बात समझ रही है? तो इस तरीके से ये मैंने आपको 6 क्वेश्चन करवा दिए, और भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है। तो जब तक आप इस वीडियो को सही से समझें अच्छे से, और कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या नहीं लगी है, कुछ क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं या नहीं आए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक आप इसको सही से समझिए।